नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी की। आशा करूँगा आप सभी अच्छे होंगे। और मुझे पता है कि जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, कि नए साल का पहला वीडियो ही इतना लेट। बहुत ज़्यादा बिजी था और घर पे बस जस्ट छोटा सा स्टूडियो लगाया है। एक दो लाइटिंग के साथ मैं आपसे से ज़्यादा कनेक्ट रह सकूँ, बस थोड़ा सा इंतज़ाम में जुड़ा हुआ था तो हो गया। नॉर्मली सब कुछ हो गया है, बाकी धीरे धीरे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी का दिल से शुक्रिया, जो आपके प्यार एंड सपोर्ट की वजह से जो चैनल का जो 5000 का सब्सक्राइबर था, जो मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से कि यार एक कंप्लीट होगा, तो हो गया है। तो नंबर मेरे लिए तो बहुत बड़ा है, खुशी भी बहुत बड़ी है। आप सभी का दिल से शुक्रिया। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखना, और मैं आपसे से ज़्यादा आपसे कनेक्ट रहूँगा, क्योंकि मैं मुझे शॉप में भी जितना भी समय मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। और मुझे घर पे तो समय आपसे मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ समय मिलेगा जिसके साथ मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट रहूँगा। तो दोस्तों स्टार्टिंग में बस इतना ही। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम में कम्युनिटी टैब में एक पोल शेयर किया था, जिस पे मैंने पूछा था कि आपको पहला जो वीडियो है वो कौन सा चाहिए। तो उसमें 2-3 क्वेश्चन थे, तो सबसे ज़्यादा जिसमें वोट मिले हैं वो क्वेश्चन हैं कि बिगिनर्स के लिए जो बेस्ट डीएसएलआर है, बिगिनर्स के जो सीखना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने स्किल्स को, तो शुरुआती समय में कौन सा डीएसएलआर लिया जाए, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। तो बहुत सिंपल होता है ना कि जब भी आप कहीं जाते हैं या सोचते हैं कि यार मुझे एक डीएसएलआर कैमरा परचेज़ करना है, तो आप शुरुआती समय में क्या सोचते हैं कि कैसा कैमरा होना चाहिए, क्या बजट उस पर हम लगाए, और कैसा कैमरा होगा, क्वालिटी कैसा देगा वो, हम उसको ऑपरेट कर पाएंगे कि नहीं। तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं कि जो आप सोचते हो, अपने माइंड में सोचते रहते हो, तो कैसा रहेगा पहला कैमरा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ कैमरों को, ऐसे मॉडल्स जो आपको आसानी से मिल जाएंगे, ऑपरेट करने में इजी होंगे, बजट फ्रेंडली होंगे, मतलब कम से कम बजट में, मतलब 50 से 60 हज़ार के अंदर आपको ऐसे 3 से 4 कैमरे आपको बताऊंगा जो रिसेंटली काफ़ी टॉप मॉडल में रहा है, और शुरुआती समय में आप इनका यूज़ करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ फोटोग्राफी की बात होगी। फोटोग्राफी से रिलेटेड आपको कौन सा कैमरे को सिलेक्ट करना चाहिए, आज इसी बारे में मैं बात करूँगा आपसे। देखिए, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों ही अलग कैटेगरी है और काफ़ी वाइड है। तो मैं चाहूँगा कि मैं फ़ोटोग्राफी बिगिनर के लिए आज भी बात करूँ, फिर जल्द ही मैं वीडियोग्राफी के लिए भी आगे बात करूँगा कि वीडियोग्राफी में आपका बेस्ट कैमरा कौन सा रहेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास 2 मॉडल है बिगिनर्स के लिए, और जो आपको 35,000 के अंदर, 35 से 38 के अंदर आपको मिल जाएंगे, जो कि कैनन का 1500D है और निकॉन का 3500 मॉडल, 3500 मॉडल है, 3500 मॉडल है। और दोनों ही कैमरा बिगनर्स लेवल के लिए बहुत ही बढ़िया, मतलब अगर आप सिर्फ शौक के लिए कैमरा लेना चाहते हो, थोड़ा सा मतलब फोटोग्राफी थोड़ा सा शौक है, बाकी शौकिया तौर पे लेना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं दोनों कैमरे की, अगर मैं बिगनर्स के फीचर्स की बात करूँ तो दोनों ही कैमरे में 24 मेगापिक्सल का CMOS सेंसर है, दोनों ही क्रॉप मॉडल है। तो 24 मेगापिक्सल से आप आसानी से समझ जाना कि जो इमेज क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी आने वाली है आपकी। दोनों की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, दोनों स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ है, और दोनों की बैटरी बैकअप की बात करूँ कि बहुत अच्छी है। क्योंकि क्या होता है ना कि फ़ोटोग्राफी जो लोग करते हैं, और सिर्फ फोटोग्राफी लोग करते हैं, वो बैकअप्स को लेके ज़्यादा परेशान होते हैं कि कहीं आउटडोर चले जाते हैं तो उनका क्या चार्ज कहाँ से करें। तो दोनों ही कैमरे में काफ़ी अच्छा जो बैटरी बैकअप है, यहाँ तक कि निकॉन के अगर 3500 कैमरे की अगर बैकअप की बात करूँ तो आप 1100 से 1200 शॉट सिंगल चार्ज पे ले सकते हो, और वही कैनन का 700-800 शॉट तक ले सकते हो। तो ये तो रही मेगापिक्सल की बात। मेगापिक्सल बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर आप एक कैमरा परचेज़ करने जाओगे तो 20 से 24 मेगापिक्सल के अंदर का रेजोल्यूशन, मतलब मेगापिक्सल ले लेना, आपकी इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी। उसके बाद इमेज फोटोग्राफी में और क्या ज़रूरी है, देखिए इसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़ा ISO की तरफ। दोनों ही कैमरे में बिगनर लेवल के लिए बहुत अच्छे ISO है। कैनन में आप 100 to 6400 यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग में, ये जो ISO लेवल है बहुत बढ़िया है। वही निकॉन में आप 25,000 तक जा सकते हो, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इन केस काफ़ी जगह पे हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, मतलब 1100 1200, ठीक है, 2000 तक ISO आप यूज़ कर सकते हो। दोनों कैमरे में ISO लेवल बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों देखिए, दोनों ही कैमरा, अगर मैं बिगिनर लेवल की बात करूँ, शौकिया तौर की बात करूँ, दोनों कैमरे में से किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दोनों कैमरे में 24 मेगापिक्सल का कैमरा अच्छे ISO लेवल के साथ है, इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी आने वाली है। और सिर्फ फोटोग्राफी नहीं, अगर आप वीडियोग्राफी भी करना चाहते हो तो दोनों ही कैमरे में फुल HD का वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और सही बात, आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो फुल HD वीडियो बहुत ही बढ़िया चल रहा है।
ठीक है। फुल HD 50-60p बहुत नॉर्मल है और ये बहुत अच्छे क्वालिटी आपको देता है। तो इन सभी चीज़ों को आप इन कैमरे में आपको देखने को मिल जाएगा। और मुझे निकॉन का एक चीज़ और अच्छी लगती है कि इसमें ना 3500 कैमरे को अगर आप परचेज़ करते हो तो इसमें एक चीज़ आपको मिल जाती है कि गाइड मोड का ऑप्शन है। गाइड मोड से क्या है कि अगर आप मेरे पास आते हो, जैसे मैंने आपको कैमरा तो दे दिया, मुझे बेचना है, मैंने आपको कैमरा दे दिया और आपको कुछ पता ही नहीं हो। यूट्यूब में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम देख के सीख भी लेते, कई लोग नहीं भी सीख पाते, बट इसमें गाइड मोड का ऑप्शन है। गाइड मोड में क्या है कि आप कैमरा कैसे ऑपरेट करना है, कैसे डिलीट करना है फ़ोटो को कैसे एडिट करना है, मतलब कुछ ऐसे फीचर्स जो दिए हुए हैं इसमें, वो आप इनमें खुद कैमरे में देख के सीख सकते हो। तो गाइड मोड मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और माफ़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा होगा बैकग्राउंड। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो बस अच्छी चीज़ें बता दी कि इस कैमरे में अच्छा है, ये अच्छा है। तो इस कैमरे को हमें लेने की वजह तो मिल गई, और ना लेने की वजह अगर हम इससे ना लेना चाहे कि हमें किसी और पे शिफ्ट होना, बट इसको क्यों ना ले, तो कुछ चीज़ें हैं मैं जो आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो इसकी LCD है वो फिक्स है, दोनों कैमरे की LCD हो ना फिक्स है। फिक्स से ये आपको थोड़ा डिसएडवांटेजेस है कि जब भी आप एक हाई एंगल और एक लो एंगल को जब शूट करने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। मीन्स आपको ऐसे ऊपर जाना पड़ेगा और नीचे ऐसे गर्दन झुकानी पड़ेगी, तो ये चीज़ प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा, टच नहीं है। टच काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी ज़्यादा नीडफुल भी है कि मान लीजिए वीडियो शूट कर रहे हो और आप अपने सब्जेक्ट को टच करना चाहते हो, मतलब फोकस शिफ्ट करना चाहते हो, तो टच के माध्यम से काफ़ी ईजिली तो उसको फोकस को शिफ्ट करवा सकते हो। और काफ़ी सारे जो सेटिंग्स होते हैं आप उसको टच के माध्यम से उसको ऑपरेट कर सकते हो, तो काफ़ी इजी हो जाता है आपको कैमरे को ऑपरेट करना। और कि बिगनर कैमरा है तो फीचर्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे, मतलब जितना है ना उसी के साथ आपको खुश रहना पड़ेगा। तो कुछ ये लिमिटेशन चीज़ें हैं, डिसएडवांटेज है, जिसको आप अगर नहीं लेना चाहते हो तो सोच सकते हो नहीं लेने के बारे में। तो चलिए अगला कैमरे की बात करूंगा, और यहाँ पे मैं 2 कैमरे एक साथ ही लेना चाहूँगा, जो कि कैनन का 200D सेकेंड मॉडल है हमारा, ठीक है, Mark II जिसको आप कह सकते हो, और निकॉन का D5600 मॉडल है। तो दोस्तों अब आप ये कहेंगे कि भाई साहब D5600 तो कब का मॉडल है, मतलब बंद होने के कगार पे है, और 2016 मॉडल है, ठीक है, आप ये ऐसा कुछ कहेंगे। तो मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि 2022 आया है तो अब इसलिए बात है कि कंपनी हर साल कुछ ना कुछ नया देती है, और सिर्फ DSLR कंपनी, सारी कंपनियां कुछ ना कुछ नया देती है। लेकिन कैमरा कंपनी कुछ ऐसी होती है ना कि देखिए इनका जो मॉडल होते हैं ना बहुत महंगे मॉडल होते हैं, और इनको एक नया मॉडल निकालने में, नए फीचर्स को ऐड करने में थोड़ा समय भी लगता है, किसी भी मॉडल को डिसकंटिन्यू करने में भी थोड़ा समय लगता है। तो मैं D5600 के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो लेंस आता था ना वो AFS लेंस आता था, मतलब स्टेपिंग मोटर आता था पहले, और वो इंटरनल फोकस भी नहीं करता था, मतलब बाहर आपको दिखता था फोकस होते हुए, ठीक है, वाइब्रेशन करता था, साउंड करता था कि जब भी आप वीडियो शूट करते थे तो आपको साउंड और स्टेपिंग मोटर उतना अच्छा ऑटो फोकस में वर्क नहीं करता था। लेकिन अब की मैं बात करूँगा तो इसमें AFP वाले लेंस आते हैं, पल्स मोटर लेंसेज आते हैं, जो कि उन लेंसों से बहुत क्वाइट है, बहुत साइलेंट वर्क करता है और क्विक फोकस करता है, ठीक है। अब इंटरनल फोकस है, फोकस इंटरनली होता है, पता ही नहीं चलता है कब हो रहा है। और वीडियो की जो परफॉर्मेंस है, जो स्पीडिंग है और जो ऑटो फोकस की हंटिंग है बहुत कम हो गई है, और स्पीडिंग बहुत बढ़ गई है, ऑटो फोकस काफ़ी अच्छा हो गया, मैंने खुद इसको ट्राई किया है तो पहले से बहुत बेटर हो गया। एंड 200D अगर मैं Mark II की बात करूँ, और मैं फर्स्ट मॉडल की बात, वो भी 16-17 मॉडल था जो पहले 200 था, जो सक्सेसर होकर इसमें 4K जो ऑप्शन आया है, तो ये भी अभी 19 के राउंड में ही आया है। तो मान के चलिए कि जो सक्सेसर आया उसमें 4K आया है, और कुछ चीज़ें हैं जो वीडियो के मतलब का जो नहीं है, और है जो मैं वीडियो में भी बात करूँगा, उसको मैं अभी सिर्फ फोटोग्राफी लेवल से बात करना चाहता हूँ। तो आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक तो निकॉन का D5600 मॉडल है और एक है कैनन का 200D Mark II। दोनों ही कैमरे बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, क्वालिटी के मामले में बहुत ही सुपर्ब है, क्योंकि दोनों ही कैमरे में 24 मेगापिक्सल के कैमरे हैं, और दोनों में को आप फोटोग्राफी पर्पस से दोनों को यूज़ कर सकते हो। इसमें एक प्लस पॉइंट और क्या है कि इसकी जो LCD है दोनों की वेरी एंगल है, मतलब बाहर की साइड निकल जाता है, दोनों रोटेटेड है, आप उसको सेल्फी की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। दोनों ही टच LCD के साथ है। अब यहाँ पे टच के साथ मैंने बताया था कि टच के साथ आपको क्या एडवांटेज मिलता है, आप उसको सेटिंग को ऑपरेट कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट के फोकस को टच करके शिफ्ट कर सकते हो, तो कुछ ये सब आपको बेनिफिट इसमें देखने को मिल जाता है। और फोटोग्राफी के लिए जो मैंने बताया कि जो उसका वेरी एंगल जो LCD है वो एक हाई टॉप लेवल
या फिर एक हाई एंगल या फिर एक लो एंगल की बात करूँ तो वहाँ पे फ़ोटोग्राफी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। फ़ोटो में नहीं, वीडियो में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी आप एक किसी टॉप एंगल को शूट करते हो तो सिर्फ आपको क्या करना है, एलसीडी को जस्ट रोटेट करना है, बस आपको आराम से वो दिख जाएगा, उसका व्यू दिखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है फोटोग्राफी पर्पज़ से। ये दोनों कैमरे में से अगर आप किसी भी कंपनी के लवर हो, या निकॉन लवर हो या कैनन लवर हो, दोनों में से किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप अगर ये जानना चाहेंगे कि कैनन या निकॉन मतलब कौन सा, तो फोटोग्राफी के पर्पज़ से अगर थोड़ा सा और फास्ट और एक्यूरेट या फिर कुछ फीचर्स अगर मैं एक्स्ट्रा बोलूँ तो यहाँ पे आपका वो डुअल पिक्सल AF का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आपके आई के जस्ट साइड में यहाँ पे सर्कल होते रहता है। तो ये जो फास्ट वर्किंग करता है ना, ये आपके निकॉन के कैमरे से थोड़ा सा अच्छा वर्क करता है। डुअल पिक्सल की वजह से क्या, जो फोकस की जो स्पीडिंग है वो बहुत ही बढ़ जाती है। वैसे निकॉन में भी है, लेकिन इसमें क्या है कि जब ये सक्सेसर आया है 200D का, तो इसमें आपको डिजिट 8+ प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो थोड़ा सा फास्ट वर्किंग करता है। तो और क्या एक्स्ट्रा मिलता है कैनन के मॉडल में, तो फिर वो वीडियो पर्पज़ से चले जाता है, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। तो फोटोग्राफी पर्पज़ से ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही कैमरे बेस्ट है फोटोग्राफी के लिए। जिनको निकॉन पसंद है वो निकॉन ले, और जिनको कैनन पसंद है वो कैनन ले। और जितने भी कैमरे हैं ना, मैं बेस्ट डील अगर ऑनलाइन मिलता है कोई बेस्ट डील में सर्च करके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अब दोनों ही मॉडल DSLR मॉडल है, बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है और बैटरी बैकअप भी बहुत बढ़िया है। दोनों ही कैमरे की बैटरी बैकअप 700 से 800 के बीच में ही है। तो फोटोग्राफी के लिए अब दोनों में से किसी भी कैमरे को आप सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों की इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब आप ये पूछेंगे कि मैंने उसका एडवांटेज ये अच्छा सब बता दिया, अब क्यों उन कैमरों को परचेज़ ना करें। देखिए, अगर आप 50 से 60 हज़ार के बीच में अगर कैमरे को परचेज़ करने की बात करते हैं, तो इन प्राइस में ना इनसे भी थोड़े अच्छे फीचर्स वाले कैमरे भी है, जिसको मैं आगे बताने भी वाला हूँ। और इन फीचर्स को क्यों नहीं लेना चाहिए, सबसे पहले तो इस कैमरे के बॉडी में कोई स्टेबलाइज़र नहीं होता है। स्टेबलाइज़र क्या है, जो कि आपको फ़ोटो प्लस वीडियो दोनों में काम करता है। अच्छा, स्टेबलाइज़र की बात कर रहा हूँ तो मैं फोटोग्राफी में जितने भी मॉडल मैंने बताया ना, सबके लेंसों में VR आता है। ठीक है, ऑप्टिकल VR का ऑप्शन मिलता है, जो आपका जो शेकनेस होता है रिड्यूस करता है, बट इतना नहीं। कई बार होता है ना, रनिंग शॉट लेते हो या फिर स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में कुछ शॉट लेते हो, वहाँ पे भी ना ब्लर आ जाता है। तो रियर केस में वो ब्लर जो होता है ना दिखता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ये शेकी नहीं होता है कैमरा। ठीक है, तो बॉडी में वो स्टेबलाइज़र नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि जब कोई ज़्यादा रनिंग शॉट या कुछ ऐसा स्लो शटर स्पीड में लेंगे तो क्या है कि आपका जो फोटो है ब्लर आ सकता है। किस वजह से नहीं ले सकते हो, क्योंकि इस प्राइस में आपको 4K ऑप्शन देखने को मिल जाता है कुछ मॉडल में। तो निकॉन के 5600 में तो 4K का है ही नहीं ऑप्शन, बट कैनन में है। ठीक है, कैनन में 4K है, बट उसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज मुझे ये देखने को मिलता है कि 4K क्रॉप करता है और ड्यूल पिक्सल ना वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है। तो मुझे कुछ ये थोड़ा सा रीज़न लगता है कि अगर आप सोच रहे हो कि इसके जगह अगर कोई अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए जो 4K नो क्रॉप भी करता हो और अच्छे फीचर्स के साथ मिलता, तो बताऊंगा। तो वीडियो पे चले जाता है। जैसे मैंने कहा कि वीडियो के लिए आज बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो चलिए अगला और लास्ट मॉडल मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने, और अभी भी 2 मॉडल ही मैं बताऊँगा। तो ये दोनों मॉडल भी आप 50 से 60 हज़ार के बीच में परचेज़ कर सकते हो, और दोनों ही मिररलेस मॉडल है। और यहाँ पे देखिए, मिररलेस की मैं बात कर रहा हूँ तो मिररलेस आप अब तक के जितने कैमरे मैंने बताए हैं, 4 मॉडल मैंने बताए कैनन और निकॉन के, वो चारों कैमरे से बहुत फास्ट है। मतलब यहाँ पे जो कैमरा फर्स्ट है फूजी का XT200 मॉडल और कैनन का M50 Mark II मॉडल। कैनन का M50 Mark II मॉडल सक्सेसर है कैनन के M50 का, जो कि इस समय बहुत फास्ट मॉडल है और बहुत ही फास्ट सेलिंग वाला कैमरा वो बन चुका है। और इस समय मतलब स्टॉक नहीं मिल रहा है कैनन के M50 Mark II का, और आपको कहीं मिले तो आप छोड़ना मत, ले लेना, बहुत अच्छा मॉडल है। तो यहाँ पे मैं क्यों फास्ट बोल रहा हूँ इन कैमरों को, क्योंकि देखिए मिररलेस का मतलब है, मिररलेस मतलब इसमें मिरर नहीं होता है। सेंसर आपके जो माउंट होता है ना, माउंट के बहुत क्लोज होता है। क्लोज होने से बेनिफिट मिलता है, लो लाइट परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, ऑटो फोकस स्पीड बढ़ जाती है। फूजी का XT200 एक मिररलेस मॉडल है और कैनन का M50 Mark II एक मिररलेस मॉडल है। तो ये जो 2 मॉडल है ना, बहुत ही मतलब ना अंडर बजट में और एक बहुत ही बढ़िया मॉडल है। वैसे तो जब मैं वीडियो में बात करूंगा इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, लेकिन फोटोग्राफी पर्पज़ से भी आप इन दोनों कैमरों को परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मिररलेस में सबसे बेनिफिट हमें कहाँ पे मिलता है। ठीक है, मैं जो भी पॉइंट बताऊंगा, अगर इससे कुछ अलग आपका पॉइंट होगा तो मुझे शेयर ज़रूर करना, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज ज़रूर करना। तो मिररलेस का देखिए सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा ये लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है, उसमें EVF है।
अब यूवीएस से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि जब भी आप व्यू फाइंडर में देखते हैं, डीएसएलआर में क्या है तो कई बार हमें एक्सपोजर ही पता नहीं चलता है, हम करंट में क्या सेटिंग्स यूज़ कर रहे हैं, हमें कोई ज़्यादा डाटा इसमें देखने को मिलता ही नहीं है। लेकिन मिररलेस में क्या है, A to Z आपको डेटा उसमें शो होता है, क्या वाइट बैलेंस क्या यूज़ कर रहे हो, पिक्चर कंट्रोल क्या यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और बहुत सारी जानकारी हमें उसमें एलसीडी पे पहले देखने को मिल जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ हमें क्या है कि जो एक्सपोजर होता है ना, हमें लाइव शो होता है कि अभी आपको ये एक्सपोजर मिलने वाला है और वो हमें दिखता ही है। तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है मिररलेस में। और फोटोग्राफी में तो इसका बहुत बेनिफिट है कि आपको पहले ही सामने दिख जाएगा कि मेरा एक्सपोजर, मेरी क्या कैमरे में लाइट आने वाली है, मुझे क्या आउटपुट मिलने वाला है। तो ये मुझे बहुत सही लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि दोनों ही कैमरे 24 मेगापिक्सल के कैमरे हैं और X200 भी और आपका कैनन का M50 Mark II भी दोनों ही 24 मेगापिक्सल के कैमरे हैं। और दोनों में ही जो इमेज की क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। मैंने दोनों कंपनी के साइड में जाके चेक किया है, वहाँ के जो आउटपुट है बहुत बढ़िया है। और मेरे कई दोस्तों के पास है, मैंने खुद अपने हाथों सेल आउट किया, उनका जब मैंने आउटपुट पूछा है तो वो बोलते हैं कि बहुत ही बढ़िया है, कोई शक नहीं है। अब तक मैंने जितने कैमरे बता रखे ना, अगर मैं FPS की बात करूँ तो यहाँ पे फूजी में आपको 8 FPS ब्रश मोड की सेटिंग कंटिन्यू शूटिंग देखने को मिलता है और यहाँ पे आपका M50 Mark II में 10 FPS की कंटिन्यू शूटिंग देखने को मिलता है। तो मिररलेस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कुछ ऐसे शूट करते हो ना, मान लीजिए कि आप एनिमल फोटोग्राफी शूट करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे कुत्ते बिल्ली कुछ भी आते हैं, तो क्या है कि वो तो नहीं देंगे ना कि आप जब कहेंगे उनको कि पोज दीजिए तो वो तो पोज नहीं देंगे ना, वो तो अपनी मर्जी से खिलेंगे कूदेंगे। तो यहाँ पे इन कैमरों के साथ आप शूट करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप कंटिन्यू जब लगातार शूट करेंगे ना, कट 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 कट, तो आपको शॉट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको फूजी में 8 FPS और कैनन के M50 Mark II में 10 FPS की कंटिन्यू शूटिंग मिलती है, जो कि फोटोग्राफी के लिए बहुत बढ़िया है। दोनों कैमरे में जो आईएसओ लेवल है वो भी बहुत बढ़िया है। दोनों ही कैमरे के जो सेंसर है नॉइज़ लेवल को भी अच्छा कंट्रोल करते हैं। मतलब दोनों ही कैमरे फोटोग्राफी के लिए बहुत परफेक्ट कैमरा होने वाला अगर आप मिररलेस में जाते हैं तो दोस्तों जितने भी मैंने कैमरों की आज बात की है सारे ही क्रॉप, मिररलेस और DSLR कैमरे हैं। सारे कैमरों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर आप ऑनलाइन आपको बेस्ट डील मिले और ऑफलाइन अगर स्टॉक ना मिले तो आप खरीद सकते हो। अदरवाइज़ जितने भी कैमरे मैंने बताए ना, आज के टाइम में करंट टाइम में चलने वाले बेस्ट कैमरे हैं। इनके अलावा कुछ और कैमरे भी आते हैं, बट मुझे इन सब के फीचर्स और इन सब के वर्किंग और इन सब के परफॉर्मेंस ज़्यादा पसंद है। और मैंने आपको यही सजेस्ट किया कि बिगनर लेवल पे आप 50 से 60 हज़ार तो आप खर्च कर ही सकते हो, और जो खरीदते हैं ना वो खर्च कर देते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आप शौकिया तौर पे खरीदना चाहते हो तो सबसे पहले जो 2 मॉडल मैंने बताया ना, 3500 और 1500, आप उस पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो बिना किसी झिझक के, मतलब आँख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मिररलेस अच्छा मॉडल है, खरीद सकते हो, बट क्या रीज़न है जिससे हम इसको ना खरीदें? ठीक है, कुछ तो माइंड में आता होगा कि भाई आप तो बता रहे हो कि खरीदो, बट क्या रीज़न है जो आप नहीं खरीदना चाहोगे? सबसे पहला कि बैकअप्स। देखिए इन मॉडलों में बैकअप बहुत कम होता है, 300, 350, 400 बैटरी शॉर्ट होती है, कई बार होता है हमें इससे ज़्यादा की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि दोनों ही कैमरे में ऐसा कुछ खास बॉडी स्टेबलाइज़र नहीं है जो आपको बहुत शेकी इमेज को ब्लर होने से बचाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, बॉडी इनकी बहुत लाइट वेट होती है, कॉम्पैक्ट होती है, और बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, मतलब DSLR के मुकाबले नहीं होती। मतलब दोनों को एक मारेंगे ना तो मिररलेस जल्दी ख़राब होगा, मतलब मारना मत, तो मतलब गिरेगा तो मिररलेस जल्दी ख़राब होगा, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूँ DSLR से तो बॉडी उनकी स्ट्रॉन्ग होती है। तो कुछ ऐसे रीज़न है, और भी डीप बात करेंगे फिर कभी। तो दोस्तों आशा करूँगा कि इस वीडियो से आपको एक अच्छा DSLR सेलेक्ट करने में मदद मिला होगा। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा, बोर भी हो रहे होंगे, एंड आशा करूँगा पसंद आएगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिनको नया कैमरा ख़रीदना है उसको वीडियो को शेयर कीजिए। और चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस के कॉल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होती है, तब तक के लिए गुड बाय।